अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहिलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। मैं दोबारा से मौजूद हूं 8 बाज़ारों में और यहां पे मौजूदगी का बड़ा मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से नवंबर 2024 में एक जो है वो प्लान तैयार किया गया था। वो था 8 बाज़ारों और घंटाघर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। वो प्रोजेक्ट तकरीबन जो है लूला लंगड़ा चलता रहा और आखिर जो है वो इतना लूला लंगड़ा हो चुका है, बल्कि अपाहज हो चुका है कि अब 8 बाज़ारों में से सिर्फ एक बाज़ार जो है उसकी रेनोवेशन का प्लान जो है वो तैयार किया गया है और वो बाज़ार है कचहरी बाज़ार। और हम मौजूद हैं इस टाइम कचहरी बाज़ार में। थोड़ा सा हम पहले आपको बताते हैं कि फैसलाबाद में क्या क्या प्लान जो है वो किए गए थे, उनमें से कौन से प्लान जो है वो फ्यूचर में ख़त्म हो रहे हैं और कौन सा जो है वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैसलाबाद की इलेक्ट्रिक बसेस को। दिसंबर 2024 से इसका चर्चा फैसलाबाद में शुरू हुआ। कहा जाता रहा कि यहाँ पे चिंची रिक्शे जो हैं वो बंद हो जाएंगे, लेकिन जो वो प्रोजेक्ट था दिसंबर में शुरू नहीं हो सका। उसके बाद वो अप्रैल 2025 में चला गया, फिर अगस्त 2025 में चला गया और अब जो नई डेट आई है वो है दिसंबर 2025। और इसके साथ साथ एक दूसरी जो नई ट्रक की बत्ती थी वो थी फैसलाबाद की मेट्रो। तकरीबन 2018 से ये प्रोजेक्ट जो है वो मुसलसल फाइलों में घूम रहा है और अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अक्टूबर 2025 का जो है वो टाइम दिया था और अब जो सूरत हाल है वो है आलमोस्ट सितंबर का पहला अशरा ख़त्म हो चुका है, सितंबर 2025 का, और अक्टूबर 2025 में भी फैसलाबाद में मेट्रो बनती नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता सीएम पंजाब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो चीन से ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस, माहौल दोस्त बसेस जिनको कहा जा रहा है, वो लाहौर में पहुंची हैं और उन बसों को ट्रांसपोर्ट किया गया है मियांवाली में, डीजी खान में, भक्कर में और लिया में। और कहा जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्तों में इन चारों अजला में या उनके बड़े जो शहर हैं वहाँ पे बाकायदा तौर पे इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। और फैसलाबाद की बदकिस्मती ये है कि इस शहर को चूँकि लाहौर के बिल्कुल करीब है और उसकी वजह से इसको नुकसान हो रहा है और यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, उन्होंने इस शहर का नुमाइंदगी का हक़ अच्छे तरीके से अदा नहीं किया। ख़ास तौर पे हम जिक्र करें कमिश्नर फैसलाबाद जो रिसेंटली ट्रांसफ़र हुई हैं मरियम खान का, जब से वो फैसलाबाद में तैनात थी उसके बाद से फैसलाबाद में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे वो आलमोस्ट रुके रहे और मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम ने एक ट्रॉलिंग के ज़रिए सीएम पंजाब को आगाह किया कि यहाँ पे ये सूरत हाल है और इसके बाद सोशल मीडिया टीम का ये दावा है कि उनकी ट्रोलिंग के ऊपर कमिश्नर फैसलाबाद को ट्रांसफ़र किया गया है। अब जो नए कमिश्नर हैं वो हैं राजा जहांगीर अनवर। उन्होंने जो है वो चार्ज संभाला है और अभी तक की जो उनकी पिछले 5-7-10 दिनों में जो मीटिंग्स हैं उन मीटिंग्स को देख के लग रहा है कि वो फैसलाबाद की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से कुछ संजीदा इकदाम करने वाले हैं। लेकिन इन संजीदा इकदाम में सबसे पहले जो है वो 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को अब महदूद कर दिया गया है सिर्फ एक बाज़ार की हद तक और वो बाज़ार है कचहरी बाज़ार। कचहरी बाज़ार में हम इस टाइम मौजूद हैं। मेरे कैब में आप देख सकते हैं घंटाघर नज़र आ रहा है और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस बाज़ार के अंदर जो है वो क्या स्टार्ट हुआ। बाज़ार के अंदर ये जो आपको कलर नज़र आ रहे हैं फ्लैक्सिस के, साइन बोर्ड्स के, ये जो है वो फॉर्मर यहाँ पे डीसी यहाँ पे थी MOR अजमत फिरदौस, उनके दौर में यहाँ पे ये खासा काम हुआ, लेकिन सिर्फ कचहरी बाज़ार में ही हो सका और इसके अलावा जो है वो किसी बाज़ार में ये काम स्टार्ट नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत जो है वो जंग बाज़ार में नज़र आया, लेकिन कचहरी बाज़ार में मेनली इसका नज़र आ रहा है। और साथ में आपको नज़र आ रहे हैं ये जो फुटपाथ हैं इनको तकरीबन खाली करवा लिया गया। थोड़ा हम घूम के ज़रा इस साइड पर चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कचहरी बाज़ार के जो ब्यूटिफिकेशन प्लान है उसको इंतज़ामिया जो है वो किस तरह प्लान कर रही है। सबसे पहले तो जो 8 बाज़ार हैं इनके हवाले से जो मेजर प्लान किया गया है वो है 25 सितंबर से कहा जा रहा है कि उसका आगाज़ हो जाएगा और वो प्लान है वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का। ज़्यादातर बाज़ार जो हैं वो उनकी वायर्स ओपन है, सिर्फ कचहरी बाज़ार या उसके अलावा एक आध बाज़ार और है जहाँ पे जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं वो आउटडोर ओपन में नज़र आ रही हैं, लेकिन जो है वो ज़्यादातर जो है वो बाज़ार उसमें आउटडोर में है और 1-2 बाज़ारों में इंडोर में है। 25 सितंबर से जो है वो कमिश्नर फैसलाबाद ने बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंसमेंट कर दी है, ऑर्डर कर दिया है और ये प्रोजेक्ट है 700 मिलियन का।
700 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से 300 मिलियन जो है वो बल्दिया फैसलाबाद ने देना है और 400 मिलियन जो है वो फेस्को ने खुद जो है वो पे करना है। और 300 मिलियन देने के लिए जो बल्दिया फैसलाबाद है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या TMA फैसलाबाद है, उनको जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से ऑब्वियसली जो है वो फंड्स जारी किए जाएंगे और उन फंड से जो है वो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। 3 बड़े डिपार्टमेंट हैं, कमिश्नर फैसलाबाद ने उनसे मीटिंग की है, सीरियल और मीटिंग है, 4-5 रोज़ पहले एक मीटिंग हुई और एक जो है वो आज मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि फेस्को और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और सुई गैस, ये 3 महकमे हैं, 8 बाज़ारों के अंदर जितना भी उनका आउटडोर काम है वो सारा ज़ेर ज़मीन कर लेंगे। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे 25 सितंबर का जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है कि ये काम जो है इसका आगाज़ हो जाएगा 8 बाज़ारों में। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पे या तो लोड शेडिंग का आगाज़ हो जाएगा या फिर अखाड़ पछाड़ हो जाएगी। और सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन या अहकाम जारी किए गए हैं तीनों बड़े डिपार्टमेंट्स को, वो ये है कि फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में या जो लॉन्ग फ्यूचर में किसी भी बाज़ार के अंदर जो है वो खुदाई नहीं होगी। तीनों डिपार्टमेंट अपने अपने एरियाज़ के अंदर, अपने अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर जितनी भी खुदाई है उसको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद उनको दोबारा से फ्यूचर में कभी भी खुदाई का जो है वो मार्जिन नहीं दिया जाएगा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि शहर में जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है जो हम आपसे अभी शेयर करने वाले हैं, वो इस प्रोजेक्ट को इंतज़ामिया ज़ेर ज़मीन जितनी भी सर्विसेज हैं, यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उसकी वजह से सिक्योर रखना चाह रही है। और 25 सितंबर से जो काम शुरू हो रहा है और उसको बहुत सीरियसली जो है वो कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिए हैं। और जो दूसरी मीटिंग हुई है उस मीटिंग में बल्दिया फैसलाबाद या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला भी था और उसके साथ साथ जो है वो नेस्पा के काम भी वहाँ पे मौजूद थे। और मेनली जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ऑर्डर किए गए हैं कि वो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट होगा उसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो हमने आपको माजी में भी बताया। और आज रिसेंट जो नए कमिश्नर हैं राजा जहांगीर अनवर, उन्होंने इस मीटिंग के दौरान जो है वो इंडोर्स कर दिया है कि नेस्पा की डिज़ाइनिंग का काम करेगा और उसकी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बल्दिया फैसलाबाद को दिया गया है। और बल्दिया फैसलाबाद जो है वो नेस्पा की निगरानी में काम करेगी और शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो 3-4 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो आज तकरीबन फ़ाइनल हो गए हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये कि 8 बाज़ारों के बाहर बहुत कंसर्न था ताजरों का कि बाज़ारों के बाहर जो है वो एंटी गेट नहीं लगने चाहिए और इस प्रोजेक्ट को अभी तक जो है इंफॉर्मेशन है वो मान लिया गया है और 8 बाज़ारों के बाहर एंटी गेट नहीं लग रहे। लेकिन इसके साथ साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट में बाज़ारों के अंदर गाड़ियों का दाखिला बंद किए जाने का प्लान है और इवन के बाइक्स भी जो है वो 8 बाज़ारों के अंदर एंटर नहीं हो सकेंगी। और तीसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है फूड स्ट्रीट के हवाले से। बिल्कुल मेरे सामने जो घंटा घर है, घंटा घर का जो सर्कल है यानी कि 8 बाज़ारों का जो छोटा गोल है, यहाँ से जहाँ से ओरिजिन होता है 8 बाज़ारों का, उस सर्कल के अंदर फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है कमिंग फ्यूचर में और इस हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है। और साथ में जो इस कचहरी बाज़ार है, इस कचहरी बाज़ार को एक मॉडल बाज़ार बनाया जा रहा है और मॉडल बाज़ार के तौर पे इसको काम इसमें शुरू किया जाएगा और बाकी 7 बाज़ारों को फ़िलहाल होल्ड किया जा रहा है। और उनमें जो डेवलपमेंट का या खूबसूरती का या ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो कचहरी बाज़ार को इनिशिएट करके या यहाँ से स्टार्ट करके या इसको एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पे अडॉप्ट करके बाकी 7 बाज़ारों के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। ये आप मेरे रकम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको रोड सारी नज़र आ रही है, इस रोड के ऊपर जो इंतज़ामिया का प्लान है कि इस रोड के ऊपर बिल्कुल जो है वो एंट्री हर तरह की बंद कर दी जाए और सारे जो लोग हैं, जिस तरह अभी ये पैदल नज़र आ रहे हैं लेकिन कुछ जो है ये बाइक्स नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये आइंदा चंद हफ्तों में या महीनों में नहीं यहाँ पे चलेंगी, लोग सिर्फ पैदल एंटर होंगे। ये जो फुटपाथ आपको नज़र आ रहा है इसको जो है वो पैदल चलने वालों के लिए एक ऐसा वॉकवे बनाया जा रहा है जिसके ऊपर सिर्फ आपको मल्टीपल कलर के जो फूल हैं जो इसके ऊपर पेंट किया जाएगा वो नज़र आएंगे। और इस रोड के ऊपर जो है वो दरमियान में बड़े बड़े स्टॉल जो है वो फूलों के और इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन के वो लगाए जा रहे हैं, पिलर्स बेंचेस लगाए जा रहे हैं, लोग उनके ऊपर बैठ के जो है वो अपना फ्यूचर का अपना जो लेजर टाइम है उसको स्पेंड कर सकेंगे और अपनी एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट कर सकेंगे। कचहरी बाज़ार को एक मॉडल बाज़ार बनाया जा रहा है और इस मॉडल बाज़ार को जो फ्यूचर में जो इंतज़ामिया की तरफ से तस्वीर शेयर की जा रही हैं उसमें देखा जाए तो एक
एक ख़ासा खूबसूरत बाज़ार जो है वो नज़र आ रहा है। और जितनी भी ये आपको ऊपर ये सारी इमारतें नज़र आ रही हैं, इनके जो बुनियादें हैं या इनकी जो बाहर निकली हुई हैं उनको म्यूनसिपल लिपट्स के अंदर ले जाया जाएगा और इनको एक सीक्वेंस में करके बाद में इनको मल्टीपल कलर्स में जो है वो बिल्डिंग बनाई जाएंगी जो कि फैसिनेट करेंगी देखने वालों के लिए। कचहरी बाज़ार के लोगों को इस तमाम जो खूबसूरती के लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो इसकी तकमील के बाद इस बाज़ार में तकरीबन 24 घंटे शॉपिंग होगी। जितनी भी यहाँ पे शॉप्स हैं वो ये सारी शॉप्स 24 घंटे खुली रहेंगी और लोग यहाँ पे ख़रीदारी भी करेंगे, एंटरटेनमेंट भी होगी। यहाँ पे जो है वो लोग आके एंजॉय करेंगे और इस टाइप के जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं इंतज़ामिया की तरफ से वो प्लान किए गए हैं। लेकिन साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो कार्ट है, गोल्फ कार्ट जो 8 बाज़ारों के अंदर चलनी थी, उसमें से सिर्फ 2 गोल्फ कार्ट जो हैं वो फैसलाबाद में पहुंची हैं और वो भी गोल्फ कार्ट जो हैं वो टूरिज़म डिपार्टमेंट पंजाब की हैं। और फैसलाबाद की अपनी गोल्फ कार्ट जो हैं वो माजी में दावा किया जा रहा था कि वो तैयार हो गई हैं, लेकिन उनमें से एक भी अभी तक फैसलाबाद नहीं पहुँची। अगर ये गोल्फ कार्ट जो हैं वो फैसलाबाद के लिए बनाई जा रही हैं तो फिर जो वॉकवेज़ हैं या जो रोड के दरमियान में जो ब्यूटिफिकेशन की जाएगी उसके साइडों के ऊपर जो है वो गोल्फ कार्ट चलाई जाएंगी और लोग उसके ऊपर बैठ के बाज़ार भर में जो है वो सैर भी कर सकेंगे। ये सारे ख्वाब हैं और इन ख्वाब की ताबीर जो है वो कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने दोबारा से दिखाई है और उम्मीद की जा सकती है कि शहर की खूबसूरती के लिए वो प्लान जो CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने देखा था और जो सिर्फ हमें नज़र आया राजा बाज़ार पिंडी में, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आई, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब रिसेंट जो कमिश्नर फैसलाबाद तैनात हुए हैं और जो DC फैसलाबाद हैं वो इन बाज़ारों के हवाले से जो है वो सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं और कंस्ट्रक्टिव काम भी करते हुए नज़र आएंगे और शहरियों के लिए एक बड़ा जो है वो खूबसूरत शहर नज़र आएगा। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।